हाय एवरीवन, तो कैसा है आप सभी लोगों का मेरे इस नए चैनल द डिवाइन पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से मुझे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। जुलाई का माह चल रहा है, यानी सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी का और मेरा भी सबसे प्यारा दिन चल रहे हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम प्रतीक का महीना, इससे जुड़ी कहानी हम जल्दी आप लोगों के सामने लाएंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से कुछ अलग, जिसमें आज हम आपसे शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सबसे पहले भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में जान लें। भगवान शिव का त्रिशूल सदैव ही उनके हाथ में रहता है, जो कोई आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। त्रिशूल 3 गुणों यानी सत्व गुण, रज गुण और तम गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश के लिए है। इसके अलावा बात करें तो त्रिशूल 3 काल यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों का भी प्रतीक माना जाता है, जो ये दर्शाता है कि भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। ये 3 गुण यानी सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, ये तीनों गुणों सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक हैं। भगवान शिव इन तीनों गुणों पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें संतुलित करते हैं। त्रिशूल 3 लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों का भी प्रतीक माना जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवान शिव त्रिशूल का उपयोग बुरी आसुरी शक्तियों को नष्ट करने और ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखने के लिए करते हैं। त्रिशूल आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रतीक है। इसी कारण से भगवान शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं और उनके पास ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान है। त्रिशूल मानव जीवन का उद्धार भी करता है। ये मानव के कष्टों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक का विनाश माना जाता है। आइए अब जान लें कि किसने भगवान शिव को यह त्रिशूल दिया है। कुछ कथाओं में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव को यह त्रिशूल स्वयं ब्रह्मा द्वारा प्राप्त हुआ है। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार त्रिशूल विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है, जिसमें इसका निर्माण भगवान सूर्यदेव की ऊर्जा से हुआ है। यही त्रिशूल माँ दुर्गा के हाथों में भी विराजमान है। माँ ने इसी त्रिशूल से कई शक्तिशाली राक्षसों का वध भी किया है। आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र है। यह एक घर्षणशील चक्र है जिसके तीखे किनारे होते हैं। ये भगवान विष्णु के दाहिने पिछले हाथ में विराजमान है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का उपयोग सृष्टि पर हो रहे पाप का विनाश करने के लिए एवं असुरों से युद्ध के समय करते हैं। सुदर्शन चक्र को धर्म, समय और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ग्रंथों और पुराणों में इसकी गति की आलोचना की गई है, जो पलक झपकते ही शत्रु का संहार कर सकती है। भगवान विष्णु ने उनके विभिन्न अवतारों में सुदर्शन चक्र का धारण किया है, जैसे भगवान परशुराम और भगवान कृष्ण। महाभारत काल में भी इसका उपयोग हुआ है। कुछ मान्यता के अनुसार सुदर्शन ने त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न के रूप में भी जन्म लिया था। अब बात करें भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त कैसे हुआ, तो आइए जानते हैं। भगवान विष्णु ने श्रीनगर गढ़वाल में कमलेश्वर शिवालय में तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। तभी महादेव विष्णु की तपस्या से प्रसन्न हुए, उनके समक्ष प्रकट होकर विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको सुदर्शन चक्र भेंट किया था। सुदर्शन चक्र को अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिस पर भी यह चलाया जाए उसका निश्चित रूप से संहार करके ही वापस लौटता है। तो ये थे इन 2 दिव्य अस्त्रों के बारे में। अब बात करें तो दोनों ही अस्त्र संपूर्ण ब्रह्मांड में महाशक्तिशाली अस्त्र है। दोनों ही बराबर शक्तिशाली है, क्योंकि इन अस्त्रों को धारण करने वाले स्वामी भी एक दूसरे के आराध्य हैं। इन 2 अस्त्रों की तुलना करना असंभव है। तो गाइज, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके चेहरे पे ऐसी स्माइल लाते रहेंगे, आपको ऐसे ही हम खुशी देते रहेंगे। थैंक यू।